हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 5 की विषय हिंदी का प्रश्न पत्र हल करने वाले हैं। समय है 2.5 घंटा। पूर्णांक है 60 नंबर। बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे 1 से 5 तक। पहला है पातालकोट किस जिले में है तो छिंदवाड़ा जिले में। दूसरा ईश्वर अस्ति सर्वत्र। तीसरा सैया पर कौन सोया है तो उदय सिंह। चौथा हवा का पर्यायवाची वायुयान। पांचवा अम्बेडकर जी अपने निवास और कार्यालय में नएपन के लिए क्या करते थे तो वस्तुओं के स्थान बदलते थे। दूसरा प्रश्न रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। छठवां शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि सन खालिस्तान में धारण की थी तो 1674 में धारण की थी। सातवां मेरा नया बचपन कविता की खालिस्तान रचयिता है सुभद्रा कुमारी चौहान। आठवां जापानी युवक पर खालिस्तान खड़ा था। नौवां है जैविक शब्द में खालिस्तान प्रत्यय है, एक प्रत्यय है। 10वां सत्यम यु तो जगत। आगे है अति लघुत्तरीय प्रश्न 11 से 16 तक। 11 प्रश्न है हमारे राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा क्यों कहते हैं। 12 योजक चिन्ह का प्रयोग क्यों किया जाता है। 13 पुंडलिक किसकी सेवा कर रहा था। 14 कहा परमो धर्मो। 15 दिए गए शब्द का संधि विच्छेद करके लिखिए आवश्यकता अनुसार और बीजोपचार। प्रश्न 16 है एक गुलाब की माला लाओ, इस वाक्य का शुद्ध करके लिखिए। प्रश्न 17 पचमढ़ी किस लिए प्रसिद्ध है। 18 अनुस्वार और अनुनासिक का प्रयोग करते हुए 5 शब्द लिखिए। 19 सार्वजनिक स्थानों पर हमें कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। 20 श्री राम का मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहते हैं। 21वां ईश्वरचंद विद्यासागर ने अंग्रेजी भाषा के अंक कैसे सीखे। 22 मित्र को जन्मदिन पर बुलाने के लिए एक पत्र लिखिए। तो यहाँ ये 3-3 नंबर के प्रश्न है बच्चों। इसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है 23 से 26 तक। 5 नंबर वाले प्रश्न 23 है पुष्प की अभिलाषा कविता में पुष्प ने कहाँ जाने की इच्छा व्यक्त की है। 24 रानी अवंती बाई के बलिदान की कहानी अपने शब्दों में लिखिए। प्रश्न 25 है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर लिखिए। ये गद्यांश है, इसे पढ़िए। प्रश्न पहला है उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है। दूसरा बाल गंगाधर तिलक कैसे व्यवहार के व्यक्ति थे। और तीसरा निम्नलिखित वाक्य स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा में बाल गंगाधर तिलक ने कब कहा। चौथा है ब्रिटिश सरकार द्वारा तिलक को कितने वर्ष की सजा हुई। पांचवा तिलक ने जेल में कितनी पुस्तकों की रचना की। प्रश्न 26 है निम्नलिखित विषयों में से एक के बारे में 5 वाक्य लिखिए। गणतंत्र दिवस, मेरा प्यारा मित्र या मेरा प्रिय त्योहार। तो जो आपको आता है लिख लीजिए। अब इसके बाद में हम प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। प्रश्न 11 का उत्तर है हमारे राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा क्यों कहते हैं क्योंकि इसमें 3 रंग होते हैं। प्रश्न 12 योजक चिन्ह का प्रयोग क्यों किया जाता है क्योंकि 2 शब्दों को जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। प्रश्न 14 का उत्तर है कह परमो धर्म तो अहिंसा। प्रश्न 15 दिए गए शब्दों का संधि विच्छेद करके लिखिए। तो यहाँ पर लिख लीजिए आवश्यकता अनुसार का हो जाएगा आवश्यकता धन अनुसार और बीजोपचार का हो जाएगा बीज धन उपचार। प्रश्न 16 था एक गुलाब की माला लाओ, इस वाक्य को शुद्ध करके लिखे। तो इसको शुद्ध करके लिखेंगे गुलाब की एक माला लाओ और पूर्ण विराम लगा देंगे। प्रश्न 17 पचमढ़ी किस लिए प्रसिद्ध है। उत्तर में लिख देंगे पचमढ़ी एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल और हिल स्टेशन है। यह अपनी प्राकृतिक सुंदरता हरे भरे जंगलों झरनों और ऐतिहासिक गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। 8वां प्रश्न था अनुस्वार और अनुनासिक का प्रयोग करते हुए 5-5 वाक्य लिखे। तो अनुस्वार शब्द लिख देंगे पंख शंख मंगल जंगल ठंडा। और अनुनासिक शब्द में लिख देंगे चांद आग गाँव हंसना 5। प्रश्न 19 था अपना सार्वजनिक स्थानों पर हमें कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा सार्वजनिक स्थानों पर हमें निम्नलिखित कार्य नहीं करने चाहिए। कचरा फेंकना और गंदगी फैलाना नहीं चाहिए। दीवारों पर लिखना या उन्हें गंदा नहीं करना चाहिए। धूम्रपान करना या शराब पीना। जोर से चिल्लाना या दूसरों को परेशान करना। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना। तो ये काम हमें नहीं करना चाहिए। प्रश्न 20वां था श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहते हैं। तो उत्तर में लिखेंगे श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में हमेशा मर्यादाओं का पालन किया। उन्होंने एक आदर्श पुत्र आदर्श भाई आदर्श पति और आदर्श राजा का उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने धर्म के मार्ग पर चलते हुए सभी कर्तव्यों को निभाया। प्रश्न 22 था मित्र को जन्मदिन पर बुलाने के लिए एक निमंत्रण पत्र। उत्तर में लिख देंगे प्रिय मित्र का नाम तुम्हें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं मैं तुम्हें अपने जन्मदिन की पार्टी में आमंत्रित करता हूँ। यहाँ पर लिख देंगे मित्र का जन्मदिन पर बुलाने के लिए अनौपचारिक पत्र का प्रारूप नीचे दिया है। दिनांक डाल देंगे स्थान डाल देंगे मित्र का नाम लिखेंगे। आशा है तुम कुशल होंगे। मैं तुम्हें बताना के लिए लिख रहा हूँ कि मेरा जन्मदिन इतने तारीख को है। इस अवसर पर मैंने घर पर एक छोटी सी पार्टी रखी। मैं चाहता हूँ कि तुम आओ। उसके बाद में यहाँ स्थान लिख दीजिए समय और तारीख लिख दीजिए। तुम्हारी उपस्थिति मेरे लिए बहुत मायने रखती है। तुम्हारे आने से मुझे खुशी होगी और अपना नाम लिख दीजिएगा। प्रश्न 23 से पुष्प की अभिलाषा कविता में पुष्प ने कहाँ जाने की इच्छा व्यक्त की है और क्यों। तो उत्तर में लिख देंगे हम पुष्प की अभिलाषा कविता में पुष्प ने वनमाली से कहा है कि मुझे तोड़कर उस रास्ते पर फेंक देना जहाँ से वीर देश की वीर सैनिक अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए गुजरते हैं। पुष्प की इच्छा देश के शहीदों के चरणों की धूल बनकर देश सेवा में योगदान देना है और उसकी यह इच्छा बलिदान और देशभक्ति की भावना को दर्शाती है। प्रश्न 24 है रानी अवंतीबाई ने बलिदान की कहानी अपने शब्दों में लिखी। तो रानी अवंतीबाई लोधी राजगढ़ की रानी थी और 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की वीरांगना थी। पहला है उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और अपनी सेना का नेतृत्व किया। दूसरा उन्होंने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार नहीं की और युद्ध के मैदान में वीरगति प्राप्त हुई। तीसरा उनकी कहानी साहस देशभक्ति और बलिदान का प्रतीक है। निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है। बाल गंगाधर तिलक स्वतंत्रता संग्राम के नायक के लोकनायक तिलक व स्वराज्य। बाल गंगाधर तिलक कैसे व्यवहार के व्यक्ति थे। बाल गंगाधर तिलक स्वतंत्र एवं उग्र विचारों वाले व्यक्ति थे। तीसरा निम्नलिखित वाक्य स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा बाल गंगाधर तिलक ने कब कहा।
चौथा, ब्रिटिश सरकार द्वारा तिलक को कितने वर्ष की सजा हुई? तो ब्रिटिश सरकार द्वारा तिलक को 6 वर्ष की सजा हुई। तिलक ने जेल में कितनी पुस्तकों की रचना की? तो तिलक ने 3 पुस्तकों गीता रहस्य, ओरियन और टेक होम इन वेदास की रचना की। क्वेश्चन 26 था, निम्नलिखित में से किसी एक विषय के बारे में 5 वाक्य लिखे। तो हम गणतंत्र दिवस के बारे में 5 वाक्य लिख लेंगे, आप दोनों में से किसी के भी बारे में लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखा है, गणतंत्र दिवस हर साल 26 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ था। यह भारत का एक राष्ट्रीय पर्व है। इस दिन देश के राजपथ पर भव्य परेड होती है। यह दिन हमें हमारे संविधान के महत्व की याद दिलाती है। तो आपको जो आता है आप लिख सकते हो। और इस तरह यहाँ पर हमारा पेपर हुआ कंप्लीट।